हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश के स्प्रिंग्स को पढ़ रहे हैं, झरनों को पढ़ रहे हैं, वाटरफॉल्स को पढ़ रहे हैं। जो भी इन कैटेगरी में आते हैं हम उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिया है? हमने चंबा कवर कर दिया है, हमने अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है, हमने अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी। आज बारी है हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की? मंडी डिस्ट्रिक्ट की। आज हम देखेंगे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वाटरफॉल, स्प्रिंग, कुंड पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम ये हमारा लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था, उसके बाद ये हमने पूरा लेक्चर नंबर 1 में किया था। तो देखिए स्प्रिंग, अगर देखिए हम हिमाचल प्रदेश में कितने टाइप के हैं, तो है हमारे पास वो हॉट वाटर स्प्रिंग एंड कोल्ड वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे या झरने, ठंडे पानी के चश्मे या झरने। उसके बाद अगर हम देखें, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वाटरफॉल, स्प्रिंग, झरने ये सब कुछ हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप में कैसा दिखता है। तो उसके बाद हमने चंबा देखी। चंबा में हमने देखा कि हमारे पास 4 हैं। एक हमारा देई कुंड, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखी थी? अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखी थी। हमने चंबा देखी थी, अब उसके बाद हमने बिलासपुर देखी थी। बिलासपुर में हमने क्या देखा था? बिलासपुर में हमने देखा था कि 3 बस्सी, ददराना, रुक्मणी कुंड। उसके बाद हमने अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट देखी थी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या देखा था? शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना मैप के हिसाब से मैप में देखा था पूरा का पूरा कि 2 है, ज्यूरी और चैडविक, ठीक है। इनकी लोकेशन भी देखी थी कि पर्टिकुलर ये कौन सी जगह पे है, ये कौन सी जगह पे है। उसके बाद आज हम देखेंगे अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट को। ये रही हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट। हम देखेंगे कि यहाँ पर उपस्थित कौन कौन से स्प्रिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मंडी का लार्ज व्यू में मैप, और ये मंडी के साथ लगते हैं जिले। तो देखिए कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू, यानी ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कांगड़ा और मंडी 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ये जो सवाल है ये पूछा जाता है पेपर में, तो हम मंडी डिस्ट्रिक्ट को जब भी पढ़ते हैं तो इस सवाल को जरूर देखते हैं क्योंकि ये बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं मंडी में उपस्थित जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जब भी हम मंडी को पढ़ते हैं तो देखते हैं। देखिए ये रहे प्लेस कौन कौन से: जोगिंदर नगर, प्राशर, मंडी टाउन, ये रिवालसर, ये पंडो, ये चचियोट, ये हो गया हमारा तातापानी, और ये हो गया हमारा करसोग। तो देखिए अगर हम मंडी का पिछला मैप देखें तो हमारे पास जो तातापानी जो लोकेशन है वो इधर जैसे आ रही है हमारी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी शिमला, ये रहा हमारा शिमला। अगर हम शिमला का एक बारी मैप जाके देखें, शिमला का एक बारी मैप हम जाके देख लेते हैं, तो देखिए ये था हमारा क्या, यहाँ पर था ना हमारा तातापानी लोकेशन में। तो ये रहा हमारा मंडी, ये रहा हमारा तातापानी मंडी के मैप में। तो ये तातापानी है, ये हमारा शिमला टाउन है, ये हमारा नालदेहरा है। तो जब हम बात करेंगे कौन सा स्प्रिंग है मंडी में, तो तातापानी हम सबको पता है क्योंकि ये क्या है, एक धार्मिक स्थल भी है, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। तो अब देखिए ये रहा हमारा नालदेहरा। तो नालदेहरा से जो तातापानी की दूरी है वो है हमारे पास 29 किलोमीटर, ठीक है। और जो शिमला से इसकी दूरी, तातापानी की दूरी है वो है हमारे पास 51 किलोमीटर। देखिए हमने ये क्यों देखा, क्योंकि कभी कभी फैक्ट पूछ लेते हैं कि शिमला से 51 किलोमीटर है, नालदेहरा से 29 किलोमीटर है। तो हमने देख लिया कि शिमला से जो तातापानी है वो कितने किलोमीटर है, 51 किलोमीटर है, और नालदेहरा से 29 किलोमीटर है, ये देख लिया हमने। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मंडी। मंडी में हमने देख ली लोकेशन कि यहाँ तातापानी है, तो यहाँ पर कहीं नीचे को जाके शिमला है और यहीं पर कहीं नालदेहरा है। शिमला से ये 51 किलोमीटर दूर है, और नालदेहरा से होके जाएंगे हम तो ये 29 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और मंडी से अगर आएंगे तो मंडी से ज्यादा दूर है ये तातापानी एज कम्पेयर टू शिमला से, ठीक है। अब देखिए कितना है हमारे पास मंडी में, एक है अब तक, जो अब तक हमें पता है, तो वो है तातापानी, ठीक है। कितना है तातापानी? वो कैसा है? गर्म पानी का चश्मा है वो। क्या है वो? गर्म पानी का चश्मा। अब देखिए तातापानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए तातापानी क्या है? तातापानी चश्मा गर्म पानी का चश्मा है कहाँ पर? हमने देख लिया मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और हमने ये भी देख लिया कि 51 किलोमीटर है शिमला से और 29 किलोमीटर है नालदेहरा से, ठीक है। लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज। अब देखिए एक बारी मंडी के मैप को देख लेते हैं हम। जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी अपनी, तो हमने देखा था कि सतलुज यहाँ से होके जा रही है, ये मंडी के बॉर्डर को टच करते करते जाती है, ठीक है। तो यानी ये सतलुज है, ये सतलुज है। तो सतलुज के कौन से बैंक पे अगर हम देखें, मान ये सतलुज का सीधा हाथ है और ये सतलुज का उल्टा वाला हाथ है, यानी ये इसका दायां है और ये इसका बायां है। तो ये कौन से किनारे पे है तातापानी? सतलुज के दाएं किनारे पे, राइट साइड पे है ना। तो उसके बाद देखिए तो यहीं पर लिखा है कि लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द सतलुज। तो ये आप हमसे पूछ सकते हैं कि राइट की जगह लेफ्ट दे देगा कमीशन, तो राइट बैंक ऑफ द सतलुज, ये हमें पता चल गया। दिस इज अ नेचुरल सल्फर स्प्रिंग विथ क्यूरेटिव पावर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बॉडीली, मतलब जो भी हमारे पास
ये क्या करता है, ये इलाज के तौर पे भी देखा जाता है। यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर जाता है स्प्रिंग में, तो क्या करते हैं वो, किस वजह से जाते हैं कि उनकी भी जो रोग है वो दूर हो जाए, ठीक है, रोगों से भी ये मुक्ति दिलाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है। ये पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम मणिकरण पढ़ेंगे, उसमें बोला जाएगा कि उसमें जो सल्फर है वो मिलता ही नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि ताता पानी वाले में सल्फर मिलता है, तो सल्फर स्प्रिंग है, ये सल्फर स्प्रिंग है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। और एक ये वाला याद रखना है कि राइट बैंक में है। ये दो हो गए। वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग राइज विद वाटर लेवल ऑफ द रिवर। तो ये तो दिखती बात है कि जब ये नदी के दाईं तरफ है, तो जब जैसे ही नदी का लेवल, जो नदी में जब पानी ज्यादा आएगा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा। और ये बोला जाता है कि जब कोल डैम बना था, ऐसा हुआ है कि जब कोल डैम बना है तो जो इस स्प्रिंग का आधे से ज्यादा पार्ट जो है वो सबमर्ज हो गया है। कोल डैम बनाने के लिए आधे से ज्यादा पार्ट जो था वो सबमर्ज हो गया है। वही हमने हिंदी में लिखा है। देखिए कहाँ स्थित है, मंडी में, शिमला से 51 किलोमीटर दूर पे, और नालदेरा से 29 किलोमीटर दूरी पे, सतलुज के दाहिने किनारे में स्थित है। और ये प्राकृतिक सल्फर स्प्रिंग है। जो हमें पॉइंट याद रखना है, क्यों ये है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि सल्फर मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसे जो ये है, ये स्टेटमेंट कमीशन जो है स्टेटमेंट बदल के दे देगा। यहाँ पर सल्फर की जगह हो सकता है कुछ और लिख दे, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें सल्फर पाया जाता है। और ये रोगों से भी मुक्त कराता है, ठीक है। नदी के जल स्तर के साथ झरने का जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाता है। इस झरने का एक बड़ा हिस्सा कहाँ चला गया है, कोल बांध परियोजना। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना है, कोल है कि गोविंद सागर है, कि ये हमें पता होना चाहिए कि कोल बांध परियोजना के लिए इसका जो आधा पार्ट था वो डूब चुका था, इसमें चले गया था, ठीक है, सबमर्ज हो गया था। तो अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि मंडी में उपस्थित जो चश्मे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने क्या पाया, उसमें हमने पाया कि मंडी में है वो जो चश्मा है वो कौन सा है, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का चश्मा है। उसका क्या नाम है, कौन सी जगह पे है, तत्तापानी जगह पे है, तो तत्तापानी उसको बोला जाता है, तत्तापानी बोला जाता है, ठीक है। मंडी में स्थित है, शिमला से 51 किलोमीटर दूरी पे, नालदेहरा से 29 किलोमीटर दूरी पे, सतलुज के दाहिने किनारे स्थित है, प्राकृतिक सल्फर स्प्रिंग है। और कोल बांध परियोजना के लिए इसका जो आधा पार्ट था वो डूब चुका है। ये था आज हमने किया अपने मंडी में उपस्थित स्प्रिंग वाटरफॉल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।